साथियों नेपच्यून यानी वरुण। तो इस प्रकार हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हो गए वर्तमान में? तो कुल 8 ग्रह हो गए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? तो बृहस्पति है। बृहस्पति शनि और अरुण ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सौर मंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सौर मंडल में क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद इस पर आधारित हम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग सबसे पहले सौर मंडल के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। साथियों, सौर मंडल का जो मुखिया होता है वह क्या होता है? सन होता है। आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है सन। क्या है साथियों? ये आपके सामने यहाँ सन दिखाई दे रहा है, यानी सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का क्या साथियों? सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य को हम लोग एक तारा के रूप में जानते हैं। और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं साथियों, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग ग्रह बोलते हैं। अर्थात सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और जो तारे की परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं साथियों उन्हें हम लोग उपग्रह कहते हैं। अर्थात जो तारे की परिक्रमा करे ग्रह कहलाता है और जो ग्रह की परिक्रमा करता है वह उपग्रह कहलाता है। साथियों, तो में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह जो है तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं साथियों? तो वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से है पहला मरकरी यानी बुध। इसे क्या बोलते हैं साथियों? तो मरकरी को बुध बोलते हैं, बुध ग्रह। उसके बाद विनस, जिसे हम लोग शुक्र बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये पृथ्वी। उसके बाद आता है मंगल। फिर आता है बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति। फिर आता है सैटर्न यानी शनि। उसके बाद आता है यूरेनस यानी अरुण। और उसके बाद आता है साथियों नेपच्यून यानी वरुण। तो इस प्रकार हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हो गए वर्तमान में? तो कुल 8 ग्रह हो गए साथियों। अब हम जो है सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बुध के बारे में जानते हैं। तो बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है साथियों। सबसे पहले याद रखिएगा कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? तो बुध ग्रह है। और जो है बुध क्या है? सूर्य के नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के क्या? सूर्य के नजदीक है। ठीक है। और जो है सूर्य जो है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी है। इसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहते हैं। सर्वाधिक तापांतर। ठीक है। यानी यह दिन के समय में बहुत अधिक गर्म तथा रात के समय में बहुत अधिक ठंडा होता है, इसीलिए बुध को तापांतर, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कहते हैं। अब आइए हम लोग शुक्र के बारे में जानते हैं साथियों। तो शुक्र को सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? सर्वाधिक गर्म। शुक्र को सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और जो है सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे? सूर्य को पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है। अब जो है आइए हम लोग पृथ्वी को जान लेते हैं साथियों। तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों?
नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश भाग क्या है, 2/3 लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों। आइए हम लोग मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। तो मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है साथियों। और उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह क्या है साथियों? तो सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? तो बृहस्पति है। उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण आता है और वरुण आता है। अरुण की याद रखिएगा साथियों, अरुण ग्रह क्या है? इसे हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। अरुण को हरा ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक प्रकार की पट्टी पाई जाती है, और यह पट्टी किन ग्रहों की होती है? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी पाई जाती है, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है साथियों। तो आप सभी लोग से पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, मंगल और बृहस्पति। ये आपका मंगल ग्रह हो गया, ये आपका बृहस्पति ग्रह हो गया। इन्हीं के बीच जो है एक पट्टी पाई जाती है, वह क्षुद्र ग्रहों की पट्टी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा साथियों कि बुध, क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? तो याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सबको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन 4 ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तथा बृहस्पति बृहस्पति शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रहों को हम लोग जो है बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों, बाह्य ग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आप सभी लोग को बताया कि सब सौर मंडल का मुखिया जो है सूर्य है, और सूर्य एक तारा है, और तारे की परिक्रमा करने वाले को हम लोग ग्रह बोलते हैं, और ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह बोलते हैं। और वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य के नजदीक ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, और सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा अथवा पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के समान ही आकृति में होता है और आकार में होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की अधिकता के कारण, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और अरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है साथियों। एक चीज और साथियों आप लोग इसमें याद रखिएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं साथियों? तो छल्ले पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा साथियों, सौरमंडल के बारे में और पृथ्वी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं साथियों। इतना एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं कुछ भी परीक्षा में नहीं आने वाला है साथियों। आइए हम आपको एमसीक्यू की तरफ लेकर चलते हैं। कक्षा 6 के भूगोल का जो एनसीईआरटी का किताब है उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये आपका बुक का नाम दिया गया साथियों। क्या नाम दिया गया है? पृथ्वी हमारा आवास। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि ऊपर हमने आपको बताया है साथियों। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए साथियों। क्या यह शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, बुध होगा या फिर मंगल होगा? आप सभी लोग एक बार
कमेंट कीजिए साथियों। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? साथियों याद रखिएगा कौन सा होता है, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है साथियों, तो आ रहा है आपका पृथ्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? साथियों अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं साथियों? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है साथियों? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? साथियों अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए साथियों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? साथियों याद रखिएगा ध्रुव तारा एक प्रकार का तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, और इस ध्रुव तारे से ही हम लोग उत्तर दिशा की पहचान कर पाते हैं साथियों। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा उत्तर। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है साथियों। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। साथियों दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द के प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ है घुमक्कड़। साथियों ग्रह शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्लानेटाई से निकलकर आया है, और इसका अर्थ होता है घुमक्कड़ यानी घूमना। ठीक है, और अगला कथन है, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं साथियों। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा साथियों? आप सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? याद रखिएगा उपर्युक्त दोनों कथन ही सही है साथियों। उपर्युक्त दोनों कथन सही है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। एक और दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं, और आप सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए साथियों। निम्नलिखित पर विचार करें। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, उपर्युक्त में से कौन सा सौर मंडल के भाग हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए साथियों। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1 2 3, 1 2 3 और 5, 3 4 5 उपर्युक्त सभी। साथियों याद रखिएगा सौर मंडल में आपका सूर्य पाया जाता है। सौर मंडल में क्या क्या पाया जाता है साथियों? तो सौर मंडल में आपका सूर्य भी पाया जाता है, ग्रह भी पाया जाता है, उपग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी पाया जाता है साथियों। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों उपर्युक्त सभी। क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा साथियों। साथियों इस प्रकार आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है साथियों। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथियों, और अपने दोस्तों तक भी अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर कर दीजिए साथियों। आप सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए एनसीईआरटी का सभी विषय का चैप्टर वाइज एमसीक्यू तथा कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेकर हम आपके समझ प्रस्तुत होंगे साथियों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।